नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स हैं उनको डेफिनेटली हम कैस्केड में कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस कैस्केड कनेक्शन में भी दो अलग अलग टाइप के कनेक्शंस हैं जो हम समझेंगे। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो डिब्बा है ये मेरा एक एम्पलीफायर है जिसका गेन है A1। ये मेरा दोस्तों दूसरा डिब्बा है जिसको मैं दूसरा एम्पलीफायर कंसिडर करता हूँ और इसका गेन है आपका A2। अगर दोस्तों ये जो फर्स्ट एम्पलीफायर है, अगर इसका आउटपुट यानी यहाँ पे मुझे क्या मिला, आउटपुट V01, अगर इसका आउटपुट नेक्स्ट जो एम्पलीफायर है अगर उसकी इनपुट बन जाए तो डेफिनेटली कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन होगा आपका कैस्केड कनेक्शन। तो ऐसे कनेक्शंस को हम कहते हैं कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, तो कैस्केड कनेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, ये भी आपके दो टाइप के हैं। दो टाइप में पहली टाइप है इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शन, दूसरी टाइप है नॉन इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शन। तो अब नॉन इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शंस को देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये दो आपके एम्पलीफायर हैं यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। दो टोटल आपकी स्टेज हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। अगर आपको नॉन इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शन करना है तो जो सेकंड स्टेज के एम्पलीफायर हैं उनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका किसी भी एक स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस स्टेज की वजह से प्रीवियस जो स्टेज है उसका वोल्टेज गेन रिड्यूस नहीं होगा। इसे कहते हैं दोस्तों नो लोडिंग इफेक्ट अकर्स। तो डेफिनेटली ऐसी कैस्केड कनेक्शंस जो नॉन इंटरैक्टिव हो तो इसका मतलब है कि आपके जो अलग अलग स्टेज के एम्पलीफायर आपने कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब इस एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज के वोल्टेज गेन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसे कहते हैं नो लोडिंग इफेक्ट इज अकरिंग ड्यू टू द सेकेंड स्टेज। तो ऐसे एम्पलीफायर आपके नॉन इंटरैक्टिव एम्पलीफायर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरैक्टिव। ये नॉन इंटरैक्टिव पढ़ चुके हैं, इंटरैक्टिव का मतलब है दोस्तों कि जो आपका सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है उन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस या तो स्मॉल होता है या मीडियम होता है, यानी हाई नहीं होता है। और पिछले वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं है तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर का गेन है वो रिड्यूस होगा और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि लोडिंग इफेक्ट आपका डेफिनेटली अकर करेगा। तो ये आपके दोस्तों दो टाइप के कैस्केड कनेक्शंस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कैसे कनेक्शन होने चाहिए तो आप उसे कहेंगे डेफिनेटली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में नॉन इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से प्रीवियस स्टेज पे नेक्स्ट स्टेट का कोई भी लोडिंग इफेक्ट ना हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर लोडिंग इफेक्ट को इनडायरेक्टली कैसे समझे। लोडिंग इफेक्ट का मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा इफेक्ट यानी इस स्टेज के एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस कम होने की वजह से इससे पहली स्टेज का जो एम्पलीफायर है उसका वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है। इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसमें कनेक्शन आपके नॉन इंटरैक्टिव कैस्केड कनेक्शन होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने चार अलग अलग स्टेजेस के एम्पलीफायर लिए हैं। ये पहली स्टेज का एम्पलीफायर है, ये दूसरी स्टेज का एम्पलीफायर है, ये तीसरी स्टेज का है और ये चौथी स्टेज का है। तो अब ये देखो, अगर आप इन चार डिफरेंट स्टेजेस के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइप का लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो जो फर्स्ट स्टेज है इसके बाद ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, यानी इस स्टेज के ऊपर कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों A3, ये जो थर्ड स्टेज है। अगर इस स्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से इस एम्पलीफायर पे कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा, यानी इसका वोल्टेज गेन रिड्यूस नहीं होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं लास्ट स्टेज की। अगर लास्ट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से जो आपकी प्रीवियस स्टेज है A3 इसका वोल्टेज गेन भी रिड्यूस नहीं होगा, यानी इसकी वजह से इस एम्पलीफायर पे कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब
ऐसे करते करते अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इस टाइप के कनेक्शंस होते हैं नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड कनेक्शंस इन विच देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो ये आपका है नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड कनेक्शंस। तो दोस्तों इस टाइप से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो ओवरऑल अगर 4 स्टेज मैंने यहाँ लिए हैं तो इसका ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा? वोल्टेज गेन होगा दोस्तों हर स्टेज पे जो वोल्टेज गेन है उसका प्रोडक्ट, तो दैट इज A1 मल्टीप्लाई विद A2 मल्टीप्लाई विद A3 एंड मल्टीप्लाई विद A4, ये हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा। अब कोई पूछे कि ये जो 4 स्टेज के एम्पलीफायर हैं इसका ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे जो इनपुट इम्पीडेंस मुझे दिखेगा वही मेरा डेफिनेटली इनपुट ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस होगा। तो ये होगा दोस्तों R इन फर्स्ट। ठीक है, अब इसका ओवरऑल जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है इसका अगर कोई आउटपुट रेजिस्टेंस पूछे कि कितना है तो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द लास्ट स्टेज दैट इज RO4। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका द टाइप ऑफ कैस्केड कनेक्शंस इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के यही कॉन्सेप्ट्स कैरी ऑन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।